सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं भी आप सबकी तरह ईश्वर में उतना ही विश्वास करती हूँ, किंतु हाँ, मेरा देखने का थोड़ा नज़रिया अलग है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे मन की बातें में। आज मैं सचमुच अपने मन की कुछ बातें आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए, जब मैं छोटी थी तो मैंने भी अपने घर में अपनी माँ से, अपनी दादी से रामायण की कहानियाँ सुनी थी। और रामायण की कहानी में जो सबसे पहली बात सुनी वो ये थी कि भगवान राम जो थे वो भगवान के अवतार थे। तो अब भगवान तो उस छोटी सी उम्र में थोड़ा बहुत समझ आता था। जो बताया गया था कि भगवान वो हैं जो इस दुनिया को चलाते हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। तो अब अवतार ये शब्द तो नया सुना। तो अब ये समझ में नहीं आया कि जब आप कह रहे हैं कि राम भगवान के अवतार थे, तो आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि राम भगवान थे। तो मुख्य रूप से प्रश्न दो थे कि अवतार क्या होता है। तो उसका बिल्कुल सीधा साधा उत्तर जो हमें दिया गया वो ये कि जब ईश्वर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और सामान्य व्यक्तियों की तरह रहते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता है। अब इस प्रश्न से दूसरा प्रश्न पैदा हुआ कि भाई, ईश्वर पृथ्वी पर जन्म लेते ही क्यों हैं? वो तो ईश्वर है ना, तो उन्हें पृथ्वी पर जन्म लेने की आवश्यकता क्यों है? अब एक और दूसरा बड़ा मासूम सा प्रश्न था, वो ये कि ईश्वर ने धरती पर जन्म ले लिया तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो जो ईश्वर पहले से ही हमारी कल्पना में आकाश में विराजमान है और आकाश से बैठकर जो इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं, इस दुनिया को चलाते हैं, हमारे दुख दर्द आदि दूर करते हैं। तो अब यदि वो ईश्वर एक मनुष्य का रूप लेकर, अवतार लेकर इस धरती पर आ गए हैं, तो आकाश में जो ईश्वर की सीट है वो तो खाली हो गई। तो अब वहाँ से धरती कौन चला रहा है? क्योंकि अब जब प्रश्न दिमाग में आए हैं, खलबली तो मचाएंगे, और खलबली मचाएंगे तो उनका उत्तर पाने के लिए हम दौड़ेंगे। कहाँ दौड़ेंगे? अरे, उस समय गूगल बाबा थोड़ी ना थे जो हम आपकी तरह से फटाफट अपना फ़ोन निकालते, इंटरनेट पर जाते और सर्च करते, टेल मी गूगल। नहीं, हमारे गूगल तो वही थे, हमारी मम्मी, हमारी दादी। तो वही हमारे ज्ञान का स्रोत हुआ करती थी। ध्यान रहे, पापा, दादाजी, उन लोगों का इस क्षेत्र में कोई दखल नहीं था, क्योंकि उनका काम कुछ और था। उनका काम था अ, घर के लिए धन का उपार्जन करना, और बाकी ये जो भी शिक्षा देनी थी, डांटना फटकारना था, हमें सिखाना था, वो सारा काम जो था वो था घर की महिलाओं का, जिसमें कि माँ और दादी प्रमुख थी। मम्मी और दादी के अलग अलग दिए गए संयुक्त ज्ञान से जो उत्तर प्राप्त हुए वो इस प्रकार थे। पहला प्रश्न था कि भगवान को धरती पर आने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका जो पहला उत्तर मिला वो ये मिला कि रावण और कुंभकर्ण, जो इस जन्म में रावण और कुंभकर्ण थे, वो असल में स्वर्ग के द्वारपाल जय और विजय थे। तो जय और विजय ने कुछ अपराध किया और उनके अपराध के फलस्वरूप उनको ये श्राप दिया गया कि उन्हें इस धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। तो एक तो ये सुनकर ही हमें बहुत बुरा लगता था कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि यदि धरती पर आपने जन्म लिया है, धरती पर जन्म लेना बुरी बात है, धरती पर यदि आपने जन्म लिया तो ज़रूर आपको या तो कोई ना कोई श्राप मिला होगा। और श्राप क्यों मिला होगा? क्योंकि आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, कोई ना कोई पाप किया होगा। तो खैर, जय और विजय को यह श्राप मिला कि आपको धरती पर जन्म लेना होगा। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि उनके कुछ अच्छे कर्म भी रहे होंगे, तो इसलिए उनको ये वरदान भी दिया गया कि आप धरती पर जन्म अवश्य लोगे, और वो भी एक असुर के रूप में, राक्षस के रूप में। लेकिन
आपका जो उद्धार होगा ना, आपका उद्धार करने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा, स्वयं ईश्वर को अवतार लेना पड़ेगा। कहानी अच्छी लगी, लेकिन यह जो उत्तर था ये बहुत संतोषजनक सा नहीं लगा, क्योंकि इस उत्तर ने फिर से एक प्रश्न मन में उठाया कि भगवान तो फिर भगवान है ना, सर्वशक्तिमान है। तो यदि भगवान रावण को और कुंभकर्ण को, यानी कि जो पहले जय और विजय थे, उन असुरों को यदि भगवान उद्धार उनका करना भी चाहते हैं, और यदि भगवान के ही हाथों उनको मरना है, तो ये क्यों आवश्यक है कि वे पहले जन्म लें और इतने सारे कष्ट सहें और उनके साथ और भी लोग कष्ट सहें, और उसके बाद में जाके वो उन लोगों को मारें, उनका उद्धार करें। भगवान है, सर्वशक्तिमान है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि भगवान किसी दिन अचानक मनुष्य रूप में प्रकट हों और रावण और कुंभकर्ण या जो भी और अत्याचारी हैं उन सब का नाश कर दें। और अगर आपको याद हो तो एक कथा इस प्रकार की आती भी है, जहाँ भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, जहाँ पर कि वो एक खम्बे में से अचानक प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। अब इसी प्रश्न का एक और उत्तर भी मिला जो मुझे थोड़ा अधिक तर्कसंगत लगा, और वो ये था कि राम की गाथा के द्वारा, राम की कथा के द्वारा ईश्वर इस संसार को ये सिखाना चाहते थे कि इस धरती पर जिसने भी जन्म लिया है, तो फिर भले ही वह अयोध्या का राजकुमार ही क्यों न हो, उसे जीवन के खट्टे मीठे तीखे कड़वे हर प्रकार के अनुभव लेने ही होंगे, क्योंकि राजमहल में जन्म लेना सुख की गारंटी नहीं हो सकता। आखिरकार आपके कर्म, आपकी लगन, आपकी निष्ठा और दूसरों के प्रति आपका जो एक दयालुता का व्यवहार है, वही आपको इस संसार में स्थान दिलाएगा। और इसी प्रकार यदि आप रावण जैसे पराक्रमी, महाज्ञानी, विद्वान भी क्यों न हो जाएं, किंतु यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, किंतु यदि आपने गलत राह पकड़ ली है और आप अगर आप लोगों के दुखों का कारण बनते हैं, तो आपका सर्वनाश और अपयश निश्चित है। तो अब था एक और प्रश्न, जो पहले भी मैंने कहा ना कि जब भगवान इस धरती पर आ गए तो फिर संसार चलाने का काम कौन करेगा? उनकी सीट तो खाली हो गई, तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, क्योंकि संसार तो चल ही रहा था उस समय भी जब भगवान इस धरती पर आए थे। तो उसका जो उत्तर मुझे मिला वो उत्तर ये था कि भगवान, यानी कि ऐसा नहीं कि भगवान अपने पूरे रूप में, अपने पूरे अस्तित्व के साथ इस धरती पर प्रकट हो गए, तो इसीलिए उनको अवतार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान का एक अंश, एक छोटा सा अंश जो था, वो अवतार के रूप में, राम के रूप में इस धरती पर आया। तो मेरे दिमाग में जो एक उदाहरण आया, वो उदाहरण आया कि जैसे, अच्छा मम्मी, आपका मतलब ये है कि जैसे खीर का कटोरा है, अब कटोरे में से एक चम्मच खीर निकाल के अगर दूसरी कटोरी में डाल दी, तो वो जो चम्मच से जो कटोरी वाली खीर है वो भी खीर ही रहेगी, लेकिन अभी भी कटोरे में तो खीर बाकी बची हुई है। तो आप मेरे इस बचकाने उदाहरण पर हंसिए मत, क्योंकि क्या करूं, खीर पसंद थी तो जो उदाहरण दिमाग में आया वो दे दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि मम्मी ने उस उदाहरण को मान भी लिया और कहा हाँ बिल्कुल उसी तरीके से, कि एक अंश जो था वो यहाँ पर धरती पर आया और बाकी का जो अंश था, यानी बाकी पूरे भगवान, पूर्ण भगवान जो थे, वो अभी भी वहाँ पर संसार को चलाने का काम कर रहे थे। हालांकि बड़े होने के साथ साथ जब ये सुना कि हम सब में भी ईश्वर का अंश विद्यमान है, तो थोड़ा अचकचाई, थोड़ा कंफ्यूज हुई। तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि हम सभी ईश्वर के अवतार हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि राम, जिनका जीवन इतने उतार चढ़ावों, इतने संघर्षों से भरा हुआ था,
तो उस महामानव की जो गाथा थी उसको जब वाल्मीकि जैसे महामुनि ने कलमबद्ध किया, सिर्फ कलमबद्ध ही नहीं किया बल्कि वो स्वयं भी उस कथा के एक पात्र थे, वो उस जीवन के, उस कथा के साक्षी थे। तो उन्होंने जब उनके इतने संघर्षपूर्ण जीवन को लिखा तो पढ़ने वालों के मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा उदय हुई और लोगों ने उनको एक महानायक मान लिया। और वाल्मीकि के राम वे मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्ति थे जिन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, जिन्होंने बड़े से बड़े कष्ट आने के बावजूद भी अपनी दयालुता को नहीं छोड़ा, किसी भी गलत तरीके को नहीं अपनाया, जिनके शत्रु भी उनकी सराहना करते थे और उनका आदर करते थे। सम्मान का उच्चतम स्तर होता है आस्था या श्रद्धा। तो जब एक व्यक्ति इतना महान हो, जब उसके जीवन में इतने महान क्षण आए हों कि एक राजा का बेटा, एक राज्य का उत्तराधिकारी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए केवल एक बार कहने मात्र से अपना पूरा राजपाट छोड़कर वन गमन कर लेता है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पत्नी के अपहरण हो जाने के बाद जंगल जंगल भटकता है। और फिर आए तुलसीदास। तो जब तुलसीदास रामचरितमानस की रचना कर रहे थे तब तक राम के प्रति सम्मान की भावना बढ़ते बढ़ते श्रद्धा का रूप धारण कर चुकी थी। और तुलसीदास ने जब रामचरितमानस लिखा तो रामचरितमानस में जो महर्षि वाल्मीकि की रामायण के मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब वह भगवान श्री राम बन गए। तुलसीदास की रामचरितमानस का आधार तो मुख्य रूप से श्री वाल्मीकि रामायण ही थी, परंतु जो लोग थोड़ा बहुत भी लिखते हैं या नहीं भी लिखते, तो आजकल तो हम सब जानते हैं कि जब आप किसी एक लेखक की लिखी हुई किताब को अनुवाद करते हैं या उसे अपने हिसाब से दोबारा लिखते हैं तो उसमें लेखक जो है उसका कुछ ना कुछ उसका अपना विचार भी उसमें सम्मिलित हो ही जाता है। तो अब क्योंकि तुलसीदास की राम के प्रति जो आस्था थी और तुलसीदास केवल अनुवाद नहीं कर रहे थे, तुलसीदास वाल्मीकि रामायण को अपने विचारों के अनुसार उस समय और काल के अनुसार लिख रहे थे। तो इसलिए जब तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा तो उसके अंदर कुछ और चीज़ें जो तुलसीदास के अपने मन मस्तिष्क से आई थी, उन चीज़ों को भी जोड़ दिया गया और कुछ चमत्कार आदि उस कथा के अंश बन गए। राम हैं ही भगवान, तो भगवान से तो कुछ छुपा है नहीं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि राम को वन जाने से पहले ही वे जानते थे कि उन्हें वन जाना पड़ेगा, और वन में जाने के बाद वे जानते थे कि उनके साथ में उन्हें किस प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ेगा। वो ये भी जानते होंगे कि एक दिन लंका का राजा रावण आएगा और उनकी पत्नी का अपहरण करके ले जाएगा, क्योंकि यदि हम उन्हें भगवान मानेंगे तो भगवान तो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं, तो उन्हें तो सब कुछ पहले से ही पता होगा। तो इस प्रकार मुझे लगता है कि जो राम के संघर्ष थे, राम के जो दुख थे, उनका अपनी पत्नी से वियोग था, जो उनके कष्ट, उनकी पीड़ा, जो भी उनके भावनाएं थी, वो सारी भावनाएं एक प्रकार से लीला जैसी बन गई। एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट जिसके केवल संवाद, वो विश्व पटल पर जो एक नाटक खेला जा रहा था, उस नाटक के दौरान वो संवाद वो दोहरा रहे थे, और वो ही नहीं, उनके साथ उनके जो नाटक के अन्य पात्र थे वो लोग भी शायद उस संवाद को दोहरा रहे थे। ये सोच मेरी अपनी है, मेरे दिमाग में ऐसा आया। हालांकि इस सोच ने मुझे बहुत विचलित किया, क्योंकि यदि ऐसा था तो फिर तो हमने उस व्यक्ति के सारे संघर्षों को, उसके सारे जो
एफर्ट्स थे उसको हमने नकार ही दिया ना। अब हम जब राम को केवल ईश्वर मानकर और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे कष्ट हरो, हे प्रभु हमें हमारे दुखों से मुक्ति दो, तो कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हम उनके जीवन से प्रेरणा लेना भूल गए हैं। राम को भी तो जिस समय कष्ट हुआ था, राम जिस समय वन उन्हें जाना पड़ा था, जब उनकी पत्नी का अपहरण हुआ या जब उनके भाई को शक्ति लगने से उनके भाई मूर्छित हुए, तो ऐसा क्यों था कि राम विलाप कर रहे थे। सर्वशक्तिमान थे, ईश्वर थे, तो उस समय राम तो स्वयं ही अपने कष्टों को दूर कर सकते थे। राम ने तो ईश्वर की पुकार नहीं लगाई कि हे प्रभु मेरे कष्टों को दूर करो। तो सच बात तो ये है कि मुझे लगता है कि कृष्ण के गीता का संदेश देने से पहले ही राम अपने जीवन द्वारा कर्म का संदेश दे चुके थे। जो भी कष्ट आए, जो भी मुसीबतें आए, बिना विचलित हुए आगे बढ़ते रहो, अपना कर्म करते रहो। और मैं आज भी इसी बात में विश्वास करती हूँ कि हम सभी के भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है, और जब हमारे भीतर ईश्वर का अंश विद्यमान है तो थोड़े थोड़े ईश्वर तो हम सभी हुए ही ना। तो और वैसे तो अक्सर आपने भी अपने जीवन में बहुत लोगों को उस प्रकार से ईश्वर का दर्जा दिया होगा। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपके सुख दुख में आपका साथ नहीं छोड़ा, जिसने हमेशा आपका उत्साह बढ़ाया, तो आप उस व्यक्ति को अपने लिए भगवान से कम मानते हैं क्या। कहते हैं ना कि तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। तो वैसे भी हम तो इस बात में विश्वास करते हैं ना कि हमें हर मनुष्य का, हर नर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, और अपनी कुछ विचार यदि प्रकट करना चाहें तो कमेंट कीजिए, और मेरे इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।